सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। अभी मैं कहीं से आ रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना लेता हूँ। तो गाइज़ ये है हमारी NS125। तो अगर आप चैनल पे हैं या फिर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता ही होगा कि ये मेरी पहली बाइक है और इसका मैंने रिव्यूज़ वगैरह बाकी सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन वगैरह डाली हुई हैं। तो जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, बाइक मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। अभी एज सच कोई इमीडिएटली प्लान तो नहीं बना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेरी नीड्स क्या है। तो बेसिकली मैं किस तरीके की बाइक कंसीडर कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो मैं बाइक कंसीडर कर रहा हूँ वो होनी चाहिए सबसे पहले एडवेंचर। सो काफ़ी टाइम से मेरा लॉन्ग रूट पे या लॉन्ग राइड करने का प्लान था, बट जो ये हमारी बाइक है, ऑल्दो ये काफ़ी अच्छी बाइक है, बट जैसे आप हाईवेज़ वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल करती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई एक नई बाइक कंसीडर करें। और फ़िलहाल मैंने 4-5 बाइक को अपनी शॉर्ट लिस्ट रखी है और उन सब की मैं टेस्ट ड्राइव भी लूँगा और उनको जाके एक बार मैं चेक भी करूँगा वो कैसी हैं, कि पावर थोड़ी बहुत ठीक हो। जो सीसी मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो 300 to 400 सीसी के रेंज में मैं कंसीडर कर रहा हूँ। और प्राइस जो है वो बिलो 4 लाख मेरा है बजट। एंड इसके अलावा मोस्टली मैं एडवेंचर टूरर बाइक्स या ऑफ रोड्स बाइक ही कंसीडर कर रहा हूँ फ़िलहाल। और जो बाइक है ना वो मैं कम से कम 3-4 साल के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। तो एक ही बार लेंगे बट अच्छी बाइक लेंगे हम। तो सबसे पहली बाइक हमारी है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। तो जैसे कि आपको पता है वो नई लॉन्च हुई है। पुराना वाला मॉडल उसका था जो वो डिसकंटिन्यू हो गया है। वो बाइक भी काफ़ी अच्छी थी, बट उसका मेन रीज़न आई थिंक यही था कि उसमें हमारा एयर कूल्ड इंजन था। बट जो अब नई वाली है उसमें लिक्विड कूल्ड इंजन है जो कि मच पावरफुल है, उसमें फीचर्स वगैरह भी डाल दें। तो पहला कंसिडरेशन तो हमारा वो है। देन जो सेकंड बाइक मेरी लिस्ट में है वो है एक्सपल्स 210। बजट में तो आ ही जाएगी वो, और उसका लुक भी अच्छा है। हाईवे में मैंने उसको चला के नहीं देखा है। जो एक्सपल्स 200 है वो मेरी फ्रेंड पे है, तो वो मैंने चलाई थी एक बार एंड वो मेरे को थोड़ी अंडर पावर लगी हाईवेज़ में। तो लाइक जैसे हमने उसको 100 के अबव जैसे हमको चलाते हैं तो उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, तो वो एक इशू है उसमें। लेकिन काफ़ी अच्छी बाइक है वो, नो डाउट। बट जो मेरी नीड्स है वो बाइक मेरे को चाहिए कि आराम से 110-120 पे बाइक क्रूज़ कर सके। अब जो 210 है उसका इंजन लिक्विड कूल दे दिया उन्होंने और उसकी पावर भी आई थिंक थोड़ी बढ़ा दी है उन्होंने। तो एक बार मैं उसको भी जाके कंसिडर करूँगा, हीरो एक्सपल्स 210। देन हमारी जो थर्ड बाइक है वो हमारी एडवेंचर टूरर तो नहीं है, लेकिन वो बाइक मेरे को काफ़ी पसंद है। तो वो है हमारी ट्राइम की स्पीड। अब उसमें 2 वेरिएंट आते हैं हमारे, एंड प्राइस का मेरे को इतना कुछ आइडिया है नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा प्राइजेस वगैरह। तो उस बाइक का क्या है, उसमें हमें इंजन काफ़ी अच्छा मिलता है, 400 सीसी का इंजन है उसमें। और उसका जो सेटिंग स्टैंस है वो भी क्रूज़र टाइप में है और थोड़ा कंफर्टेबल टाइप में, लाइक वो एक नेकेड स्पोर्ट है ऑल्दो, बट या उसमें जो हमारा स्टांस है वो काफ़ी सही है। और मैंने सुना था कि उसमें कुछ हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है अभी, तो एक बार मेरे को शोरूम में जाके चेक करना पड़ेगा। अब एक आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, जो हमारी ट्राइम्फ है वो बजाज का ही प्रोडक्ट है। मतलब बजाज ने उसके साथ टाई अप किया है इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, और आई थिंक उनका जो मॉडल है वो भी बजाज ने ही बनाया है। इंडिया में ट्राइम्फ लाया है वो बजाज ही है। और KTM ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है, हस्कवर्ना भी एक बाइक है जो कि बजाज के अंडर आती है। तो ये एक फैक्ट है। बजाज से याद आता है कि वो है हमारी बेसिकली 400 सीसी की NS। प्राइस में सबसे बेस्ट वही है, आई थिंक सबसे कम वही है इनमें। एंड उसमें हमें KTM 390 वाला इंजन मिलता है, मतलब जो वेल नोन है। डोमिनार में भी वही इंजन है ऑब्वियसली। बट हाँ, जो हमारा बजाज का प्राइस है वो आई थिंक 3 लाख बिलो है। इवन आई थिंक 250-260 ऑन रोड आपको पड़ जाती है। एंड काफ़ी अफोर्डेबल बाइक है। अब जैसे कि मैं NS ही चला रहा हूँ, NS125, तो आई थिंक उसको चलाने में या फिर उसमें मेरे को यूज़ टू हूँ ऑलरेडी, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। लाइक उसका जो इंजन वगैरह है वो भी हमारा पहला प्रीवियस वाला ही है। उसमें हमें टायर आई थिंक अच्छे मिलते हैं मिशनल के। 400 सीसी है, वो भी हमारी नेकेड स्पोर्ट्स में आ जाती है, तो उसकी भी मैं एक बार टेस्ट ड्राइव जाके लूँगा। नो डाउट बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसमें हमें काफ़ी सारे फीचर्स भी मिलने लग गए हैं अब बजट के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए और बाइक चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे, तो आई थिंक यू कैन गो विद दैट विद नो डाउट। मतलब काफ़ी अच्छी बाइक है। दैन अगर हम 5वीं बाइक की बात करें, अपाची 310R, एंड बाइक अच्छी है नो डाउट, बट आई थिंक वो मेरे बजट के बाहर जाएगी। मेरे को एक रीज़न ये भी है कि वो थोड़ा है स्पोर्ट्स बाइक की तरह है उसका जो स्टांस है, तो माइट भी मैं उसको कंसिडर न करूँ। उसका एक नेकेड वर्जन भी आता है, RTR 310 समथिंग,
तो उसको भी मैं एक बार कंसिडर करने की सोचूंगा। एक बार मुझे उसका प्राइस देखना पड़ेगा। नो डाउट उसमें हमारे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जैसे उसमें हमें क्रूज कंट्रोल मिलता है, उसमें मिशेलिन के टायर मिल रहे हैं हमें, एक हीट कोल्ड सीट है जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। तो फीचर में तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ है। तो अभी तक सिनेरियो यही है कि हमने इन बाइक्स को ही कंसिडर किया है, 5 बाइक्स जो है हमारी। तो कुछ बाइक मैं मेंशन करूंगा जो माइट भी काफ़ी अच्छी बाइक्स हैं एंड वो ज़्यादा मार्केट में दिखती नहीं है और वो हमारी इस लिस्ट में भी नहीं है, मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट आप उनको देख सकते हैं अगर आप भी इसी रेंज में बाइक कंसिडर कर रहे हैं। तो वो है हमारी हार्ली एंड वो हीरो और हार्ली का जॉइंट वेंचर है। हीरो ने भी उस बाइक को लॉन्च किया है, बट हार्ली वाली जो बाइक है वो ज़्यादा गुड लुकिंग है अकॉर्डिंग टू मी, और उसमें एक ब्रांड वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट बाइक है, मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट आप एक बार जाके देख सकते हैं। लुक्स में बहुत अच्छी है, क्रूज़र बाइक है, तो अगर आप क्रूज़र बाइक कंसिडर कर रहे हैं तो आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं। देन हमारा आता है BMW 310, तो वो भी हमारे TVS के साथ इनका वेंचर है BMW का। तो उस बाइक का भी एक मेन रीज़न है ना लेने का कि वही बाइक हमें अपाचे दे रहा है, TVS अपाचे दे रहा है विद लेस प्राइस। देन कुछ चाइनीज़ ब्रांड भी हैं मार्केट में, जैसे कि जॉन्टेस है एक हमारा चाइनीज़ ब्रांड, एंड और भी एक दो हैं जिनके मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो उन बाइक्स को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से माइट भी वो रिलायबल ना हो, और अगर किसी पे है वो बाइक वो रिलायबल भी है तो उन बाइक की आफ्टर से सर्विस काफ़ी बेकार हो सकती है। ये सारी जो लिस्ट है जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग है, और उनकी अवेलेबिलिटी भी कम है, मतलब आप उनके शोरूम आपको शायद ही कभी मिले। अब जैसे कि मैं देहरादून से हूँ तो यहाँ पे शायद उसका शोरूम ना हो, दिल्ली जाना पड़े। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, पार्ट्स में कुछ इशू आता है, तो उन बाइक्स में आपको जाके रिपेयर वगैरह में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये चीज़ भी कंसिडर करनी पड़ती है अगर आप पेंड कर रहे हो। तो कुछ ये सारी बाइक्स थी जिनको मैंने कंसिडर किया था। तो इन सारी बाइक की मैं टेस्ट ड्राइव भी लूँगा और हो सके तो मैं इनका एक रिव्यू भी बनाने की कोशिश करूँगा। अब बात आती है अपने NS 125 में। तो NS 125 नो डाउट काफ़ी अच्छी बाइक है, बट जैसे कि कभी कभार ये अंडर पावर हो जाती है फील, अगर आप पहाड़ों में जाएँ, हाईवेज़ में जाएँ, तो इस बाइक को थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उस पर्पज़ के लिए तो ऑब्वियसली नहीं है। इसका जो मेन रीज़न है वो है हमारा माइलेज और डेली यूज़ के लिए। ये बाइक काफ़ी बढ़िया है अगर आप एकदम नए हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, या आप ऑफिस से अप डाउन करते हैं, ठीक है, और आपको सिंपली एक बाइक चाहिए है जो आप डेली यूज़ कर सकें, तो ये बाइक नो डाउट काफ़ी अच्छी है। माइलेज का मैंने इसका टेस्ट कर रखा है। मोस्टली क्या होता है कि बाइक तो आपको अपग्रेड करनी ही पड़ती हैं, और अब मैंने इसके टायर भी अपग्रेड कर दिए हैं। तो टायर अपग्रेड करने के बाद इसकी जो हैंडलिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, मतलब आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो ये तो मैं हर किसी को ही बोलूँगा कि आप टायर तो जैसे ही ले रहे हैं बाइक को तो एकदम से अपग्रेड करा लीजिए। और ब्रेक्स भी डिसेंट है, पीछे हमारा ड्रम ब्रेक है, आगे डिस्क ब्रेक है, बट या कोई इशू नहीं आया है। ABS का भी ऐसा कोई इशू नहीं आया है, ABS नहीं है इस बाइक में। तो यही था कुछ आज की वीडियो का हमारा एजेंडा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में कि मैं और कौन सी बाइक को कंसिडर करूं। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे आप नए हैं तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी राह और मोड़ में। तब तक के लिए अलविदा।